दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने कोई एक शेयर खरीदा और उस शेयर को खरीदते ही उस शेयर के प्राइस बिल्कुल नीचे आ गए, या कभी आपने कोई शेयर बेचा और बेचते ही उस शेयर के प्राइस बहुत ऊपर चले गए। मेरे ख्याल से हम सभी के साथ ये सब होता है एंड वी आर यूज्ड टू फॉर दिस सिचुएशन। अब सवाल ये है कि हम लोग अंदाजा क्यों नहीं लगा पाते, या हमें पता नहीं चल पाता कि हमें कब बेचना है कब खरीदना है। क्या कोई उसके लिए इंडिकेटर्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे हमें ये पता लग जाए कि क्या हम किसी शेयर को खरीद या बेच ठीक टाइम पर रहे हैं। सिंपल सी बात है, एंट्री और एग्जिट क्या हम ठीक टाइम पर ले पा रहे हैं? क्या कोई ऐसा इंडिकेटर है जो हमें ये बता पाए? द आंसर इज यस। और प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसी ही सिचुएशन हुई है या हो रही है, कि आप लोगों को पता नहीं लगता कि आपको कब शेयर खरीदना है कब बेचना है। ठीक है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की, पोजिशनल ट्रेडिंग की, जिसमें कि आप कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, मे बी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, इस तरह से आप शेयर को अक्वायर करके और उसको प्रॉफिट बुक करने के लिए ऊपर के दामों पर बेचना चाहते हैं। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ सब कमाने आए हैं, और अगर कोई शेयर हमने खरीदा है तो हम ये चाहते हैं कि उस पर हमें अच्छा मार्जिन मिले, अच्छा प्रॉफिट मिले। तो हम इस चीज को इंश्योर कैसे करेंगे, हम एक ठीक ठाक एस्टिमेशन कैसे ले सकते हैं यूजिंग इंडिकेटर्स, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। और दो सिंपल से इंडिकेटर आपको बताऊंगा जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। आप एटलीस्ट इतना अंदाजा लगा सकोगे कि कब आपको शेयर में एंट्री करनी चाहिए, कब आपको शेयर से एग्जिट हो जाना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सिंपल भाषा में और सिंपल से दो इंडिकेटर समझाऊंगा। मैं बहुत ही सिंपल हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो भी सिखाऊं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं और आपको अच्छे से समझ में आए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं, देखते हैं कि कौन से वो दो इंडिकेटर्स हैं जिसकी हेल्प से आप एंट्री और एग्जिट किसी भी शेयर में अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों, फटाफट बात कर लेते हैं उन दो सिंपल इंडिकेटर्स की जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, जो जिनके थ्रू आप ये जज कर सकते हो कि आपको किसी शेयर में एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब करना है। ठीक है। तो पहला इंडिकेटर है हमारा आरएसआई, जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है। और ये हमारा जीरोधा का स्क्रीन है, जीरोधा पोर्टल का, जिसमें मैंने एक कैनरा बैंक का स्क्रिप्ट लिया हुआ है या कैनरा बैंक का स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं जाऊंगा स्टडीज पर, और ये जो चार्ट है, ये चार्ट मैंने डेली लगा रखा है, ये आप यहाँ से देख सकते हो, 1 डे। इसको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं एक पोजिशनल ट्रेडिंग की या स्विंग ट्रेडिंग की, जिसमें आप एटलीस्ट 1 महीने से लेके 6 महीने तक शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो और उसके बाद फिर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेते हो। ठीक है। तो अगर मैं 1 डे का चार्ट लगा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर नीचे 6 महीना 3 महीना साल भर जो भी आप लगाना चाहो यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर 1 ईयर लगा लिया। ठीक। अब 1 ईयर लगाने के बाद आप ये चार्ट देख रहे हो, ये 1 साल का चार्ट है। ठीक है। और इसमें आपको जाना है स्टडीज में। तो स्टडीज में जाकर आपको यहाँ पर लिखना है आरएसआई। आरएसआई सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसको क्लिक कर लिया, तो ये आपको नीचे यहाँ पर आरएसआई दिखने लग जाता है, ये रहा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये मॉनिटर करते रहना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसका टाइम फ्रेम और कम कर दूं, 3 महीने का लगा दूं इसको मैं अगर, ठीक है, और अब मैं आरएसआई देखता हूँ। ठीक। आरएसआई मीन्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, राइट। तो अब मैं अगर आरएसआई यहाँ पर देखता हूँ, तो अभी इसका आरएसआई चल रहा है 54.72। ये आप नीचे देखो,
ये लिखा हुआ है 54.72, राइट। ठीक है, तो मेरा आपको ये रिकमेंडेशन है कि जब भी कभी किसी शेयर का RSI 30 के आसपास हो, 30 से 45 के आसपास हो, तब आप उसमें बाइंग के लिए जाइए, राइट। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर देखूं, अगर ये कुछ 22 तारीख की बात है, आप देख रहे हो यहाँ पर, ये स्टॉक जो है, स्टॉक के जो प्राइस है यहाँ से ये नीचे आने शुरू हुए, राइट। और ये आप अगर 22 तारीख को देखो तो ये RSI आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये कुछ 36 37 के आसपास दिख रहा है, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी RSI 30, 35, 45, ठीक है, 50 यहां तक हो, उस टाइम पर आप अगर शेयर में एंट्री ले रहे हैं, ठीक, तो आपके पास चांसेस हैं कि आप सही टाइम पे एंट्री ले रहे हैं और आप आने वाले टाइम में प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक। ये हुई बात एंट्री की। आपको नोट कर लेना है कि आपको 30, 35 या 45 जब RSI हो, उसके आसपास आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको बाइंग करनी है। अब आप सोचो, अगर यहाँ पर आपने 22 तारीख के आसपास यहाँ कहीं पे आपने बाई किया, मान लीजिए आपने 145 रुपए के आसपास यहाँ पर बाई कर लिया, 22 जुलाई की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से आप RSI देखना शुरू करिए, यहाँ पर नीचे देखिएगा, इस लाइन को फॉलो करिएगा, यहाँ जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो क्लियरली कि शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो रहा है, बढ़ता जा 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 रहा है, ऐसे यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और अभी ये कुछ 54.72 का है, राइट। अब आप पूछोगे मुझसे कि तो फिर मुझे सेल कहाँ पर करना चाहिए। चलिए, बाइंग तो आपने बता दिया कि बाइंग आप यहाँ पर कर लो जब RSI आपका कुछ 30 से लेके 45 के बीच में हो। सेल कहाँ करूं? सेल करने का भी सिंपल फंडा है दोस्तों। अब आप अगर थोड़ा सा पीछे चलो तो आप यहाँ पर देखोगे, ये आपने देखा, ये बिल्कुल यहाँ कहीं पीक पर पहुंच गया आपने, ठीक है। ये बड़ा सा ट्राइंगल इस तरह का फॉर्म हुआ ये, और ये पीक पर पहुंचा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने देखो कितनी वैल्यू थी, 165 रुपीज का ये स्टॉक था। राइट साइड में, टॉप राइट साइड में आप देखोगे ये कुछ 165 के आसपास ये शेयर यहाँ तक गया, और भी उससे भी ऊपर थोड़ा सा गया, 165 के आसपास गया, ठीक है। ये हमारा पीक था। अब यहाँ पर अगर मैं आपको RSI दिखाऊं तो ये RSI वैल्यू कितनी थी, ये RSI वैल्यू यहाँ पर कुछ 65, 66 के आसपास थी, राइट, करेक्ट। थोड़ा सा पीछे और चले तो ये 60 के आसपास थी। तो इट मींस कि जब भी RSI वैल्यू 60 के ऊपर जाने लगता है, 60, 70, 80 उसके आसपास जब भी RSI वैल्यू जाने लगता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब इस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, करेक्ट। तो ये फंडा है दोस्तों RSI का, ठीक है। तो की पॉइंट क्या हुए, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। आपको बाइंग कब करनी है, आपको एंट्री कब लेनी है, जब किसी शेयर का RSI 30 से 45 के बीच में हो। और आपको एग्जिट कब करना है, जब 60, 65 से लेके 80, 90 के बीच में हो जाए। तो अकॉर्डिंगली जितना भी आपका प्रॉफिट बुक करने का, आपको मार्जिन बनाने का इंटरेस्ट है उस शेयर में, मान लीजिए आपका होराइजन ये है कि मैं 20%, 30% किसी शेयर में अर्न कर लूँ, तो आपको ये बराबर मॉनिटर करते रहना है कि वो प्राइस कब, RSI की कौन सी वैल्यू पे वो प्राइस आपका हिट होने वाला है। और वो प्राइस RSI की आपकी जिस भी वैल्यू पे हिट हो जाए, बिटवीन 60 टू 90 आपको वहां एग्जिट कर जाना है, ठीक है। ये बात हुई RSI की। दूसरा एक इंडिकेटर है, आप स्टडीज में जाओ और दूसरा इंडिकेटर आप लगाओ MACD का। इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखिए आप, ये आपको दो लाइनें दिख रही हैं नीचे, ठीक है। इसी स्टॉक को अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूं, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो जो आपकी ये ब्लैक वाली लाइन होती है, ये जो नीचे की तरफ ये ब्लैक वाली लाइन है, ये लाइन जब भी कभी इस रेड लाइन को काट कर, नीचे से काट कर ऊपर को जाने लगती है, तो हमेशा आप
किसी भी प्राइस में, किसी शेयर प्राइस में बाइंग देखोगे, मींस ये जो होगा ये बुलिश सिग्नल होता है कि इस शेयर पर बाइंग हो रही है, अच्छी बाइंग हो रही है। आप यहाँ देखो, इसने यहाँ जैसे ही काटा है, यहाँ देखो आप, ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल्स बन रही है। ग्रीन का मतलब होता है बुलिश ट्रेंड, रेड का मतलब होता है बेरिश ट्रेंड। तो ये आपकी डेली कैंडल ग्रीन बन रही है, इट मींस लोगों ने इसको बाई करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हो कि आपको उस शेयर में बुलिश ट्रेंड मिलेगा और वो शेयर ऊपर जाएगा, राइट। तो अगर आपने यहाँ कहीं पे एंट्री करी होगी, यहाँ पर इसके ठीक काटने से पहले आप यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ कहीं पर एंट्री करी होगी इस जगह पर, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट एक दो दिन के अंदर बना चुके होंगे, राइट। तो ये दो सिंपल तरीके हैं दोस्तों, जिससे कि आप पहचान सकते हो कि कौन सा शेयर किस टाइम पर चलने वाला है, कब आपको उस शेयर में एंट्री लेनी है, कब आपको उस शेयर से एग्जिट कर जाना है। ठीक है, आपको अगर मैं पीछे ले चलूं, और पीछे अगर आपको मैं ले चलूं, तो आप देखो यहाँ पर, ये देखो इस ब्लैक लाइन ने रेड लाइन को यहाँ पर काटा है और शेयर ने चलना शुरू कर दिया है ऊपर की तरफ, और ये चलता रहा है, चलता रहा है, चलता रहा है। ठीक है, और वापस से जब इस ब्लैक लाइन ने ऊपर से रेड लाइन को काटा है, तो ये शेयर ने नीचे आना शुरू किया है। ये देखिए, ये देखिए बराबर नीचे आया है, क्योंकि ब्लैक लाइन नीचे हुई है, और ये यहाँ पर इस जोन में कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। ये देखो, ये पूरा कंसोलिडेशन में है, एक ही रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 150 152 के आसपास एक ही रेंज में इसने ट्रेड किया है, और ये फिर से जब नीचे आकर और यहाँ से फिर से इसमें मूवमेंट हुआ है, जो लेटेस्ट मूवमेंट है। तो अगर आपने यहाँ कहीं पे एंट्री ली हुई है, तो आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। और अभी 54 का इस पर RSI है, आप वेट कर सकते हैं 70-80 तक जाएगा, 70-80 के आसपास आप इसको सेल करके अच्छा प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। ये बहुत ही सिंपल है, आपको रिवीजन करा देता हूँ। स्टडीज में जाना है, ये किसी भी चार्ट पैटर्न पे आप जा सकते हैं, कोई भी पोर्टल आप यूज कर रहे हो उसमें ये इंडिकेटर जरूर दिए होते हैं, किसी में स्टडीज के नाम से है, किसी में इंडिकेटर के नाम से है। तो RSI और MACD, ये दोनों इंडिकेटर आपको ध्यान रखने हैं। ये दोनों इंडिकेटर आपको सेट करने हैं अपने चार्ट पे, जो भी आपको शेयर जो आप परचेज करने चल रहे हो या जिसकी स्टडी करनी है, उस पे सेट करके आप आसानी से देख सकते हो कि कब आपको एंट्री एग्जिट करनी चाहिए। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, और आपको अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ सीखा होगा। मैं हमेशा अपने जो भी वीडियोस बनाता हूँ, मैं कभी भी इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि ये वीडियो कितने लाख लोग देखेंगे, कितने लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे, कितने लोग इस पे कमेंट करेंगे। ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं है। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस से सीखें, और सीख कर जो भी काम आप करें वो काम ठीक से करें और उसमें आपको सक्सेस मिले। और क्योंकि स्टॉक मार्केट एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसको मैं चाहता हूं कि मैं सिंपली समझा सकूं, सिंपल एग्जांपल्स से समझा सकूं आप लोगों को, और आप लोग प्रॉफिट बनाएं। हमारी जो बहनें हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, वो इन्वेस्ट करें, वो ठीक से सीखें कि वो अपने खाली टाइम में कैसे कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं, कुछ पैसे बना सकती हैं। तो दिस इज पुरुषोत्तम साइनिंग ऑफ। थैंक यू। नमस्कार।